नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव अब इतिहास की एक इबारत बन चुकी हैं। वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ गौरी घाट में और इधर जिला प्रशासन अपने फुल एक्शन मोड में आ गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के आदेश पर जिला और नगर निगम प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई की। ये देखिए, इस प्रॉपर्टी के जो तीनों गेट हैं इनको सील कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और उसमें चपड़ा वाली सील लगा दी गई। इसका आशय है कि पूरी प्रॉपर्टी एकदम से सील कर दी गई। नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार ने अपनी टीम को भेजा और उन्होंने बकायदा ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नोटिस दीवारों पर चस्पा कर दिए और नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम की लीज शर्तों का घनघोर उल्लंघन हुआ है। नगर निगम से लीज ना तो रिन्यू कराई गई और ना ही ये बसिया तो दान पत्र के पहले कोई एनओसी ली गई। ऐसे में चूंकि नगर निगम इस संपत्ति का मालिक था, लीज पर संपत्ति दी गई थी, इसलिए नगर निगम अब ये पूरी संपत्ति का पुनः मालिक हो गया है और अब नगर निगम इस संपत्ति को वापस ले लेगा, ऐसा कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन पूरी तत्परता से इस प्रकरण की वृद्ध माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत सुनवाई कर रहा है और जिसमें एसडीएम को यह पावर है कि वो वसीयत और दान पत्र को निरस्त कर सकते हैं और कानून के जानकार यही कह रहे हैं कि अब दान पत्र और वसीयत दोनों निरस्त हो जाएगी। अंतिम संस्कार के समय जब डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की डेड बॉडी उनके बंगले से बाहर निकलती है तो आप सोचिए कि शव यात्रा शुरू होती है और बंगले के सामने सरकारी अधिकारियों की टीम चौकसी के लिए बैठी रहती है। चौकसी के लिए इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि दान पत्र वसीयत कराने वाले किस तरह की सोच रख रहे हैं और किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि बंगले में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के बंगले में जिस तरह से बाउंसरों की एंट्री हुई, जिस तरह से वो गौरी घाट अंतिम संस्कार के समय वहां बाउंसर मौजूद रहे, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए। और ये बाउंसर पहले आते हैं, उसके बाद डॉक्टर सुमित जैन वहां पर पहुंचते हैं। यानी पहले बाउंसर को भेजा जा रहा है और उसके बाद में फिल्मी स्टाइल में डॉक्टर सुमित जैन की एंट्री हो रही है। गायत्री परिवार ट्रस्ट वालों ने शोक संदेश जारी किया था, यह वायरल किया था, वो आप स्क्रीन पर देखिए। आप देखिए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें उन्होंने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को वरिष्ठ गायत्री परिवार का सदस्य बता दिया, जबकि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का गायत्री परिवार से कोई लेना देना नहीं था। वो तो उनकी छोटी बहन कनकलता गायत्री परिवार ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव कभी गायत्री परिवार ट्रस्ट से नहीं जुड़ी, लेकिन साहब देखिए उनकी मृत्यु के तत्काल बाद इन गायत्री परिवार के लोगों ने बकायदा शोक संदेश में उन्हें यानी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को वरिष्ठ गायत्री परिवार का सदस्य बता दिया। अब आप देखिए कि जब उनकी शव यात्रा जा रही थी और अंतिम संस्कार हो रहा था, तब लगातार वो बाउंसर, जिन्हें हम एक तरह से गुंडे भी कह सकते हैं, दादा भी कह सकते हैं, ये बाउंसर शांति तिवारी को घेरे हुए थे। शांति तिवारी मतलब आप समझ गए होंगे कौन, वही शांति तिवारी जिनके पति का नाम राजेंद्र तिवारी है और जिन पर यह आरोप है कि ये 2.5 करोड़ रुपए के गोल्ड और नगद रकम लेकर छू हो गए और ये सब लिया उन्होंने दान पत्र के एवज में। और उसके बाद राजेंद्र तिवारी फिर जबलपुर आए ही नहीं। फ्यूनल के समय सिर्फ उनकी जो छोटी बहन है हेमलता श्रीवास्तव की, शांति तिवारी, वो भर मौजूद रही। माउंट आबू में बैठी हुई उनकी छोटी बहन कनकलता भी वहां नहीं आई, जो गायत्री मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। बहरहाल जो वसीयत और दान पत्र की जो जुगलबंदी का खेल चल रहा था, उसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ये सब बड़ी गंभीरता से देख रहा था, बड़ी बारीकी से नजर रख रहा था। खैर, अब सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के सामने यह आ गई है, क्योंकि अब तो यह प्रॉपर्टी करीब करीब नगर निगम वापस ले ही लेगा। हम तमाम अपने एपिसोड में आपको सारी चीजें बता चुके हैं कि किस तरह से लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से नियमों को किनारे रखकर दान पत्र वसीयत रजिस्टर्ड हुई है, सारी चीजें हम बता चुके हैं।
तो अब एक तरह से ये पूरी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की प्रॉपर्टी खाली हो चुकी है और इसके जो घरेलू नौकर वहां रहते थे उन्हें भी जिला प्रशासन ने पूरी सख्ती से बाहर कर दिया। जो इनकी बहन है शांति तिवारी 3 दिन की मोहलत मांग रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने 1 घंटे की मोहलत नहीं दी और सबको बाहर करके वहां गेट पर ताला जड़ दिया और वहां नोटिस चस्पा कर दिया गया रात में। अब एक प्रॉपर्टी खाली हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो चुनौती है कि शहर के जो भूमाफिया हैं उनसे इस बेशकीमती प्रॉपर्टी को बचाने की भी जरूरत है, क्योंकि इन भूमाफिया की बहुत पैनी नजरें प्राइम लोकेशन की इस प्रॉपर्टी पर है। और आप तो जानते हैं कि एक से एक शहर में प्रॉपर्टी के दिग्गज कारोबारी हैं, एक से एक घाघ लोग हैं, बहुत से नेता, बहुत से जनप्रतिनिधि ये सब प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इन सब की नजरें राइट टाउन की इस प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि संभवतः यह पहली और आखिरी प्रॉपर्टी होगी राइट टाउन क्षेत्र की जहां 25,000 वर्ग फुट की जमीन प्रॉपर्टी के रूप में खाली स्वरूप में उपलब्ध है। ऐसे में जबलपुर से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम कोने के जितने पैसे वाले लोग हैं, मालगुजार हैं, धन्ना सेठ हैं, सबकी नजरें इस प्रॉपर्टी पर लगी हुई है। और बहुत संभव है, जो सूत्र कहते हैं कि बहुत संभव है कि मैनेजमेंट का खेल, अप्रोच का खेल, सेटिंग का खेल या दबाव बनाने का खेल भी शुरू हो जाए और उसमें नेता, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े दिग्गज लोग ये अपने हिसाब से गोटियां फिट करके इस प्रॉपर्टी को किसी तरह लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत भरोसेमंद सूत्र कह रहे हैं। निजी और पर्सनल फायदे के लिए किसी भी तरह की योजना भी बनाई जा सकती है, कोई फार्मूला तैयार कराया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई है जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के ऊपर कि अब इस प्रॉपर्टी को शहर के भूमाफियाओं से भी बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस पर नजर रखने की जरूरत है, ताकि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की जो कल्पना थी, जो सपना था कि उनके पति या उनके ससुर, उनके बेटे के नाम पर एक मेमोरियल हॉस्पिटल यहां पर स्थापित हो जाए, तो वो सपना सरकार को, जिला प्रशासन को जरूर पूरा करना चाहिए। और सबसे अच्छा यह होगा कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की इस प्रॉपर्टी पर सरकार खुद कोई नेत्र अस्पताल की एक यूनिट यहां पर स्थापित कर दे, जिसमें शहर के तमाम मरीजों का भला होगा और प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहेगी, सही हाथों में रहेगी, सरकार के कब्जे में रहेगी।